ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, प्रारब्ध को मिटाने की ताकत और एक नया अध्याय लिखने की ताकत अर्थात नया जीवन देने की ताकत अगर किसी में है तो वो महादेव में है। साथियों, कितने ही बुरे कर्म क्यों ना बन गए हो, कितनी ही खराब स्थिति क्यों ना हो, आज ही और इसी वक्त अपनी स्थिति को बदलिए। महादेव का स्मरण करिए और उनके सामने एक संकल्प करिए कि हे देवादिदेव महादेव, मैंने जो गलती की इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। भूलवश या अज्ञानवश या काम क्रोध लोभ अहंकारवश मुझसे जो गलतियां हुई उनके लिए आपसे माफी चाहता हूं। हे महादेव, देवादिदेव महादेव और मां प्रकृति, मां भवानी, मां पार्वती, आज मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा जीवन आपको समर्पित है। अब से मैं अच्छे ही कर्म करूंगा, मैं नीति और नियमों के खिलाफ कार्य नहीं करूंगा। आप मुझे एक नया जीवन दीजिए। साथियों, ऐसा बोल करके जैसा जीवन आपको चाहिए अपने जीवन को लिख दीजिए। अपनी स्क्रिप्ट, अपनी किस्मत खुद लिख लीजिए। भगवान महादेव इतने दयालु हैं कि वो आपको क्षमा कर देंगे पुराने पापों के लिए। जन्म जन्मांतर के आपके कष्ट, आपके पाप मिटा देंगे, आपके प्रारब्ध को मिटा देंगे और आपको एक नया जीवन देंगे। लेकिन साथियों, आगे से प्रकृति के नियमों का ध्यान रखना, क्योंकि जब जो दे सकता है वो ले भी सकता है। क्योंकि महादेव को महाकाल बनने में वक्त नहीं लगता। इसलिए आगे नीति और नियमों का ध्यान रखना। साथियों, 5 प्रकृति के नैतिक नियम हैं। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य यानी कि जैसा भी आपने अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, वैसा ही बोलना, वैसा ही वक्तव्य देना, बिना किसी के बारे में जाने, केवल कही सुनी बात पे या कानाफूसी की बात से प्रभावित होकर के किसी के बारे में वक्तव्य देना, किसी के ऊपर कमेंट करना कतई उचित नहीं है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। अहिंसा, साथियों, जिस तरह से हमें अपना परिवार प्रिय है, उसी तरह से ये संपूर्ण जो पृथ्वी है, जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, इसमें रहने वाले जीव उस परमात्मा का परिवार है। इसलिए किसी भी जीव को बेवजह, बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना अपने तन, मन और वचन से। जब आप किसी के आंख के आंसू का कारण बनते हैं तो आपसे पाप बनते हैं, और जब पाप बनता है तो आपका भाग्य क्षीण होता है। इसलिए बिना वजह किसी को परेशान मत करिए। हमारे यहां देखो, सनातन की यही व्यवस्था है। हम सुबह उठते हैं, परमात्मा का धन्यवाद प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, शुक्रिया करते हैं। हम जानवरों तक को दाना डालते हैं, कबूतरों को भी दाना डालते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। हर किसी के लिए व्यवस्था है। साथियों, इसलिए बेवजह किसी को परेशान नहीं करना। और आपको सामने से भी कोई परेशान करना है तो नीति है साम, दाम, दंड और भेद। डायरेक्ट किसी को दंड नहीं देना, डायरेक्ट किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करना। पहले उसको समझाओ, समझाने से नहीं मानता है तो उससे दूरी बना लो। या आपसे कोई गलती हुई है तो पैसा देके मामला रफा दफा करो। चाहे आपके पास कितना ही बाहुबल है, चाहे आप कितनी धन शक्ति है, चाहे सामने वाला कितना ही कमजोर है। देखो, वो कमजोर हो सकता है, जो जगत पिता है वो कमजोर नहीं है। इसलिए बेवजह किसी को परेशान नहीं करना। अपरिग्रह, अनैतिक संग्रह नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना।
जितनी आपकी आवश्यकता है, आपके परिवार की आवश्यकता है, उतना संग्रह कीजिए। लेकिन साथियों, संग्रह आप जितना अधिक करिए कोई दिक्कत नहीं है। कलयुग का समय है, तो जितना आवश्यकता है उससे अधिक संग्रह कर सकते हैं। लेकिन जो संग्रह कर रहे हैं वो आपके मेहनत का होना चाहिए, आपके पुरुषार्थ का होना चाहिए। किसी की चोरी नहीं करना, किसी की छीना झपटी नहीं करना, रिश्वत का नहीं होना चाहिए, डकैती का नहीं होना चाहिए। फिर चाहे जितना संग्रह करो। और ब्रह्मचर्य, स्वयं की पत्नी से संतुष्ट रहना। गृहस्थी के लिए ब्रह्मचर्य यही है कि स्वयं की पत्नी के साथ संतुष्ट रहे, और जो अखंड ब्रह्मचारी हैं वो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन भर पालन करें। किसी भी जो पराई जो स्त्री है उसको माँ और बहन की दृष्टि से देखें, या छोटी जो है बच्ची है उसको बेटी की दृष्टि से देखें। पराई स्त्री के ऊपर बुरी नज़र रखना। देखो, 5 नैतिक नियम यही है। बेवजह किसी को परेशान नहीं करना, किसी का छीना झपटी नहीं करना, किसी का ब्लैकमेलिंग नहीं करना, किसी का शोषण नहीं करना, बेवजह किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना अपने काम क्रोध मद लोभ अहंकार के चलते, और पराई स्त्री का अपमान नहीं करना, उसके ऊपर अपना ताकत नहीं दिखाना। स्त्री हो सकता है स्त्री कमजोर हो, उसके पति कमजोर हो, उसकी हालात ठीक नहीं हो, लेकिन परमात्मा सर्वोत्तम है, उसके सर्वशक्तिमान है, इसलिए उससे डरो और प्रकृति के नियमों के खिलाफ कभी मत जाओ, अन्यथा दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म के दंड से 3 लोक और 14 भुवन के अंदर जितने भी विनाशी लोग हैं उनके अंदर कर्म से मुक्त कोई नहीं है। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसी सजा मिलेगी। हो सकता है आज वो बच जाए या कुछ समय तक बच जाए। जैसे कुछ लोग बच जाते हैं, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया जानबूझ करके, किसी को टक्कर मार दी, अब बच गए अपनी राजनीतिक पहुंच की बदौलत या अपने पैसे की बदौलत, धन शक्ति की बदौलत। या सामने वाला कमजोर है तो उसको डरा धमका दिया कि हमारे खिलाफ FIR करेगा तो मार देंगे, डरा, ऐसे डरा देते हैं लोग। लेकिन कभी ना कभी उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के कर्म आपके साथ चलते हैं। शरीर छोड़ने से कर्म साथ छोड़ेगा नहीं। आपने एक चींटी भी अगर मारी है बेवजह तो उसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, गलती से कोई हादसा हो गया तो उसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगिए। वो पाप गंगा में नहाने से धुल जाते हैं, दान पुण्य करने से धुल जाते हैं। लेकिन जानबूझकर किए गए जो पाप हैं वो कभी नहीं धुलते। चाहे कितना ही व्रत उपवास कर लेना, कितनी ही त्याग तपस्या कर लेना, कितने ही पुण्य कर लेना, जानबूझकर जो पाप करोगे उनका दंड भुगतना ही पड़ेगा। उनसे कोई नहीं बचा। इसलिए कर्म करते वक्त सावधान रहो और इन जो परमात्मा की और प्रकृति के जो 5 नैतिक नियम हैं इनका पालन करो। इनको कभी नहीं तोड़ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।